बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। आज हम एक नज़र देखते हैं और जानते हैं कि दिसंबर में जो इंटरव्यू लेटर्स आए थे वो कहां तक कवर कर लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम फैमिली कैटेगरी की बात करेंगे और फिर कुछ इमीडिएट रिलेटिव को भी देख लेते हैं। मगर इससे पहले एक बात थोड़ी तफसील के साथ आपसे करना चाहूँगा कि भाई अक्सर लोगों को होता है कि मेरी पीडी तो करंट हो गई है मगर अभी तक इंटरव्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारा स्टेटस अभी तक क्यों नहीं तब्दील हुआ? वगैरह वगैरह मुख्तलिफ तरह के सवालात जो हैं वो लोग करते रहते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए एक तो ये है कि आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी और काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लिया करें तो हमें भी हौसला मिलता है कि हम अगली वीडियो को बनाएं और इसके अलावा हम जो बात आपसे करना चाहते हैं ना वो बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाती है। और वैसे तो जहाँ तक मेरी कोशिश होती है मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई देता हूँ जितना मुझसे हो सके। मगर अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आपको मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। इसके लिए यहाँ जो मैं बात करना चाहूँगा उसके लिए मैं एक मिसाल लूँगा और केस जो है मैं F4 की मिसाल लूँगा यहाँ पर। F4 का वीज़ा बुलेटिन में पीडी चल रही है 22 मई 2007 की। ठीक है, हमने वीज़ा बुलेटिन पिछली वीडियो में हमने बनाया और आपने देखा भी कि वीज़ा बुलेटिन के बारे में हमने बात की और वहाँ पे हमने देखा कि जो करंट है पीडी यानी चार्ट ए में और फाइनल एक्शन डेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें चल रही है 22 मई 2007। अब हम मिसाल लेते हैं कि एक ऐसा शख्स है उसकी पीडी है F4 केस में 6 अप्रैल 2007। तो इसकी पीडी क्या हुई? करंट। सर्टेनली वो मई से पहले पहले अप्रैल आता है तो उसकी पीडी जो है वो करंट हो चुकी है। मगर अब उसकी बारी कब आएगी? इसके लिए अब उसे क्या करना पड़ेगा? अपने डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाइड डेट को, अपनी DQ डेट को देखना होगा कि वो एनवीसी में अब जो एक लाइन लगी हुई है ना उसमें देखना है ना कि उसने उसकी बारी कब आएगी। प्रायोरिटी डेट तो उसकी करंट हो गई। ठीक है, वहाँ पे तो वो उसने अपनी बारी पूरी कर ली मगर अब DQ की बारी आ गई है कि DQ अपनी लाइन में कब पहुँचेगा। वो भी एक लाइन लगा के चल रहा है। ठीक है, यानी अब हम देखते हैं कि अभी जो दिसंबर में इंटरव्यू की डेट्स आई हैं इसमें DQ जो F4 के लिए कवर हुआ वो है 27 अगस्त 2020। यहाँ तक का DQ जो है वो कवर हुआ और उस शख्स का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका DQ है जिसके पीछे हम बात करते हुए आ रहे हैं जिसके हमने PD डिस्कस की है उसका DQ है मसलन 14 जून 2021। तो फिर क्या हुआ? इस शख्स को भी इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि F4 की जो DQ चल रही थी वो थी 27 अगस्त 2020। ठीक है, और इस शख्स की कितनी है? इस शख्स की है 14 जून 2021। तो आप लोग बेचैन होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि अब हमारा कब आएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको ये कहूँगा कभी इसको इंतज़ार करना है, रिलैक्स हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और बहुत सिंपल आपको मिसाल देता हूँ। अभी अभी इन्हीं इंटरव्यू लेटर्स में से मैं आपको मिसाल देता हूँ जो दिसंबर में आए हैं कि इसमें एक F4 का केस, इसका DQ है 27 अगस्त 2020 मगर हम अगर इसका PD देखें तो वो है 27 अगस्त 2005। यानी 2005 का PD जो कब से करंट हो चुका है मगर उसका DQ लाइन में लगा हुआ था उसको अब चांस मिला है। इवन एक और केस अगर हम देखते हैं जिसका DQ है मई 2020 और उसकी PD है F4 केस में ही मार्च 2007 की। यानी इसकी PD करंट थी और इसका केस इतनी अच्छा स्मूथ चला कि हर चीज़ वक्त पर मुकम्मल थी इसकी। तो ये जल्दी अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटरीली क्वालिफाई हो गए, इससे उनका काम भी जल्दी हो गया। यानी एक तरफ तो हम PD पे डिपेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम टोटली डिपेंडेंट हैं ऑन DQ पर।
हमारा करंट हो गया चार्ट ए में, मगर फिर हम डी क्यू की दोबारा आप ये सोचिए हम लाइन में लग चुके हैं और उसमें भी आप इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखें कितना डिफरेंस था इनका। हाँ, ये एक लंबा लेक्चर था मगर समझने की बात थी। अब बात कर लेते हैं कि दिसंबर के महीने में जो इंटरव्यू लेटर्स आए हैं वो कहाँ तक की डीक्यू को उन्होंने कवर कर लिया है। तो F1 से F4 तक के अगर हम बात करते हैं तो वो हो चुका है 3 सितंबर 2020 तक के इंटरव्यूज़ जो हैं वो कवर कर लिए गए हैं। जिनमें अगर मैं बात करूं फर्दर हर इंटरव्यू हर एक कैटेगरी की जो आप लोग चाहेंगे भी कि अपनी अपनी कैटेगरी के बारे में जानने के लिए, तो उसमें हम बात करते हैं तो F1 का जो है वो 3 सितंबर 2021 तक का डीक्यू कवर हुआ है। F2A का 17 जुलाई 2020 तक का डीक्यू कवर हुआ है। इट्स ऑल अप टू माय इंफॉर्मेशन। F2B के बारे में मुझे नहीं इल्म हो सका। F3 का जो है वो 26 जून 2020 तक का डीक्यू कवर हुआ है और F4 का जो है वो 27 अगस्त 2020 तक का ये डीक्यू जो है वो कवर हो चुका है। इन सब के जो इंटरव्यूज़ हैं वो 30 जनवरी तक के हैं, मतलब इनके इंटरव्यू डेट जो है वो 30 जनवरी तक की आई है और इस दौरान इनके मुख्तलिफ केसेस डेट्स में इनके इंटरव्यूज़ आए हैं। अब अगर हम बात करते हैं IR1, IR2, CR1 और CR2 केस की, तो उसमें हम देखते हैं तो उनका अभी तक 28 अप्रैल 2022 तक का डीक्यू कवर हुआ है और IR5 का अगर हम देखते हैं तो उसका 27 अप्रैल 2022 तक का डीक्यू कवर हो चुका है। तो इस लिहाज से आप अपने आप को देखें, अपनी पीरियडिटी डेट देखें और फिर आप अपना डीक्यू देखें, तो फिर आपको इल्म होगा कि आपका इंटरव्यू कब तक एक्सपेक्टेड है। आप खुद भी अंदाज़ा लगाएं। बेशक मुझसे भी पूछे, कोई हर्ज नहीं। जहाँ तक मुझसे मुमकिन होगा मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगा और मुझे खुशी होगी कि आप जो है वो मुझसे पूछेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।